नमस्कार, जय हिंद, राम राम प्यारे साथियों। दोस्तों, रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे साथी हैं जो कमेंट करके बकायदा ये बताते हैं कि सर हम आउट ऑफ आउट नंबर लाते हैं, लेकिन सर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो एग्जाम के दौरान थोड़ा पेचीदा होने के कारण हम उसे एग्जाम में स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही बेस्ड है कंडीशनल टेस्ट पर। दोस्तों, ध्यान में रखोगे, ये इस तरह का टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके 90% सवाल बिना पेपर और पेन लिए आपका सॉल्व हो जाता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नेक्स्ट रैंक 24x7 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल टेस्ट। इसमें क्या होता है सर, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि यहाँ पर कंडीशनल नंबर, लेटर और सैंपल टेस्ट लिखा हुआ है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे, ज्यादा आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान में रखना दोस्त, इसके क्वेश्चन को बाकायदा आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना होगा और आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का। तो हमारा आज का सबसे पहला कंडीशनल टेस्ट का कंडीशनल नंबर, लेटर एंड सैंपल टेस्ट, जो कि आप जानते हो कि सर ये तो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक चैप्टर है सर। इस पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना पहला टाइप। तो सर इसमें फर्स्ट टाइप में क्या होता है, बात करूंगा मैं कि संख्या श्रृंखला पर आधारित। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है कि ये नंबर सीरीज पर बेस्ड होता है। सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन को देख करके समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देन हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बाकायदा दोस्तों आपको ये भी साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि यहां पर कुछ चीजें कोड में दी जाएगी, आपको क्या करना है, उसका डिकोड करके निकालना है उसका प्रॉपर आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है। अब रुक जाना थोड़ी देर, सर ये हमसे 8 की बात कर रहा है, 8 मतलब 8, क्लियर है? हाँ सर। वही हमसे बोला है कि जिसके ठीक पहले 7 है। अच्छा सर, 8 जो होगा, 8 के ठीक पहले क्या आएगा सर, 7 आएगा, यानी कि 7 आएगा। लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है, यानी कि सर ठीक बाद, यानी कि 8 के ठीक बाद क्या बात कर रहा है दोस्त, सर 8 के ठीक बाद, 8 के ठीक बाद क्या सर, 5 जो होगा ना, ये नहीं होनी चाहिए। क्या बोला है दोस्त, 5 जो है सर, ये 5 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा? दूसरा नंबर चलेगा 8 के बाद, लेकिन कोई भी नंबर ले लो, लेकिन सर ये 5 नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 5 की और 8 की आपस में क्या है, यहां दुश्मनी है। क्लियर है दोस्त? चलो अब देखते हैं, ये हमारा सीरीज, आपको भी एग्जाम में सीरीज दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या कह रहा है, सर हमें सीरीज से मतलब ही नहीं है, हमें तो सर 8 खोजना है। ध्यान में रखना, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलेंगे सर पहले 8 खोजेंगे, फिर 7 खोजेंगे, फिर 5 खोजेंगे। ऐसा कुछ मत करना, पहले कंडीशन को गौर से पढ़ लेना कि कंडीशन क्या कह रहा है दोस्त। सबसे पहले तो भैया बोला 8 को लीजिए, और 8 के ठीक पहले 7 को लीजिए। 8 के ठीक पहले क्या सर, 7 को लेना है, लेकिन बाद में सर 5 नहीं होना चाहिए, यही बोला है। इसका मतलब सर 7 और 8 आपस में एक साथ में आएंगे, पक्का कंफर्म है, लेकिन सर 5 नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि सर 78 की बात करूं मैं तो 78 एक साथ आने वाला होगा क्या, 78 एक साथ आने वाला होगा क्या? हाँ सर। तो देखते हैं 78 कहां कहां है, लेकिन जिसके बाद में 5 नहीं होना चाहिए। सर सबसे पहले बात करें तो यहां 78 दिखा, लेकिन सर यहां 5 दिखा, खत्म कर दो, होगा नहीं। ठीक है, इसको काउंट आपको नहीं करना है। फिर सर हमें फिर से 78 दिखा सर, लेकिन सर यहां 6 दिखा, तो ये हो जाएगा।
होगा कि नहीं, एक काउंट कर लेना। अब इसका मतलब सर अगर आप बात करोगे यहां से यहां तक की, कहां से कहां तक की, ध्यान दो दोस्त, 7 8 6, तो सर ये एक नंबर बना रहा है जो हमको चाहिए था। क्योंकि कंडीशन ने क्या कहा था सर, कंडीशन ने सिर्फ इतना ही कहा कि भैया हम 8 है और हमसे पहले 7 नंबर दिख रहा है और हमसे बाद 5 नहीं दिखेगा, बस यही कंडीशन ने कहा था। तो सर आगे देखते हैं, फिर से हमें 78 मिला, फिर से देखो तो क्या 78 मिला क्या, हाँ सर आपको 78 मिला, लेकिन बाद में 4 है, तो क्या ये काउंट होगा कि नहीं, होगा सर। यहां 5 तो नहीं दिया है, यहां 5 दिया था सर, इसीलिए आपने इसको काउंट नहीं किया। फिर से देखो तो फिर से कहीं मिला क्या सर, यहां पर दिख रहा है 78, लेकिन सर यहां पर 2 है, तो ये होगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। फिर देखो तो सर यहां पर हमें दिख रहा है 78, लेकिन सर 5 दिख रहा है, तो 5 क्या होगा, क्या काउंट करेंगे, नहीं सर। अब देखो ये कितना बार आया है, कौन सर, 78 तो आया है, लेकिन उसके बाद 5 नहीं आया है। देखो तो सीरीज में देखने की कोशिश करो, सर यहां था आपने काट दिया, यहां था आपने काट दिया, ये नंबर होगा नहीं। अब बचा ये जो बीच वाला 5, सर इससे मतलब ही नहीं है, ये कुछ भी नंबर दे दे, कितना भी बड़ा सीरीज दे दे, और एक्स्ट्रा नंबर से हमें मतलब क्या है सर, हमें तो बस ये चाहिए कि 78 एक साथ आना चाहिए और 5 बाद में नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्त यहां पर 78 दिख रहा है, लेकिन 5 बाद में नहीं है, 6 है, वहां 4 है, और यहां पर क्या है दोस्त, 2 है सर। तो देखो भाई एक, ये हमारा नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हुआ। ऐसी कितनी श्रृंखलाएं मिली है हमें, ऐसी कितनी श्रृंखलाएं मिली है, देखो तो ऐसा कितना हमको श्रृंखला मिल गया है दोस्त। तो सर यहाँ 1 2 और 3 हमें श्रृंखला यहाँ पर मिल गया है, यानी सर जो सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में हमको चाहिए था, ये जो सीक्वेंस ये 3 बार आ रहा है, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर, जल्दी बता दो तो, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर होगा क्या, जल्दी बताओ तो, होगा ना। चलो देखते हैं भाई अपने अगले सवाल की ओर, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6 आता है, जल्दी से बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्त। चलो देखो हमसे कह रहा था क्वेश्चन की श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है, सर सबसे पहले आप 3 की बात करोगे हमसे, हमने कहा हाँ। उसके बाद कह रहा है कि जिनके ठीक पहले 9 हो, अच्छा सर 3 के ठीक पहले, सर 3 के ठीक पहले 9 आना चाहिए, कंडीशन ने ये कहा, अच्छा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि ठीक बाद में 6 आता है, अच्छा यानी कि सर 3 के ठीक बाद में क्या आ जाना चाहिए सर, 6 आ जाना चाहिए। इट मीन्स एक बात आपको समझ में आ रही है क्या, ध्यान से देखो तो, सर ये 9 3 6 सर ये एक साथ होना चाहिए, ऐसा कितना वो सीक्वेंस बना रहा होगा, ऐसा वो कितना सीक्वेंस, ऐसा वो कितना श्रृंखला बना रहा होगा मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा है। यानी कि सर 9 3 6 अगर हमें मिल जाए, जितना बार मिले उतना श्रृंखला बनाएगा। क्लियर है, एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब है दोस्त। आपको सिर्फ स्क्रीन में देखना है, ध्यान में रखना क्या करना है दोस्त, आपको सिर्फ स्क्रीन में देखना है और इस कंडीशन को पढ़ना है प्रॉपरली। कंडीशन दे दिया, आपको पेपर भी नहीं उठाना है, पेन भी नहीं उठाना है दोस्त, आपको आपका रफ शीट नहीं उठाना है एग्जाम हॉल में, आपको स्क्रीन में देख करके ही इसका सॉल्यूशन करना है बस। देखो तो, और याद रखना माउस का पॉइंटर पकड़े रहना। सर माउस का पॉइंटर क्यों पकड़े रहूं, देखो ध्यान से, ये माउस का आपका पॉइंटर है ना, इसी को आपको माउस से क्या करना है, इधर से उधर लेकर के जाना है, ठीक है। कब लेकर के जाना है, इसे चेक करने के लिए, और आपका लेफ्ट हैंड खुला होना चाहिए काउंट करने के लिए। ये मैं आपको एग्जाम के लिए ट्रिक बता रहा हूं छोटा सा, इसे ध्यान में रखना प्रॉपरली इस तरह के सवाल के लिए, ठीक है। क्या होता है भाई 9 3 6, देखो तो 9 3 6 सबसे पहला सर 9 3 6 मिल गया एक ग्रुप, ठीक। इस पॉइंटर को यहां लेकर के जाना और उंगली में कहीं एक कर देना, इससे आपको ध्यान में रहेगा कि सर हम पेपर और पेन उठाए बिना भी एक नंबर काउंट कर लिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप बाद में और भागोगे सीरीज में, तो सीरीज सर लंबा हो सकता है, इससे और भी लंबा हो सकता है, तो हमें याद ही नहीं रहेगा। मे भी हो सकता आपने 3 गिना पहले और फिर जाकर के बाद में भूल गया, सर 3 होगा कि 4 होगा ये पता नहीं चल रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फिर से पढ़ोगे,
ये आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्त। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो फिर से सर 936 खोजना है भैया। 936 मिला क्या? हाँ सर मिला। 936, हाँ सर ये लो 936। सर ये नहीं होगा, 936 कहां है सर? ये 2 है। 936 होगा क्या? बताओ तो। 2 है सर, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 936 है क्या? हाँ सर है। अब बताओ तो यहां पर कितनी बार ये सीक्वेंस में आया है, ये श्रृंखला कितनी बार आया सर? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 टाइम। यानी मेरे भाई मैं बोलूंगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारे साथी, बताओ। आज का जो हमारा ये कंडीशनल टेस्ट है ना, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कंडीशन को पढ़ना है दोस्त और उसका आंसर प्रॉपर टाइम में एकदम देना है, तुरंत तुरंत। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ये लो भैया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। चलो देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। विषम किसे कहते हैं सर? ऑड नंबर को विषम कहा जाता है। क्लियर है दोस्त? जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक सम संख्या है। सर सम संख्या मतलब क्या होता है मेरे भाई? सम संख्या मतलब होता है इवन नंबर। क्या होता है दोस्त? इवन नंबर। सर हमसे बात कर रहा है कि एक विषम यानी एक ऑड होना चाहिए, इस तरह से सर एक ऑड होना चाहिए, और जस्ट इसके आगे सर, इसके आगे क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और सर इसके जस्ट बाद में क्या होना चाहिए दोस्त? इवन होना चाहिए। क्लियर है? सभी को क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? हाँ सर। यानी सर बोल रहा है हमें से कंडीशन के तौर पर कि पहले इवन लाओ, फिर ऑड, फिर इवन। पहले इवन, फिर ऑड, फिर इवन। सर पहले विषम सम लेकर के आओ, फिर विषम, फिर सम, सम विषम सम। सर ये हमें संख्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो तो, बताओ जल्दी से दोस्त। सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? सर सम संख्या हम उसे कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जो 2 के मल्टीपल में बने। और सर विषम संख्या, बाद बाकी जो बचा दोस्त वो हमारा विषम संख्या हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है बात। तो भैया बताओ, इवन चाहिए, ऑड चाहिए, फिर इवन चाहिए। सर ये हमारा इवन हुआ, ये ऑड हुआ और ये इवन हुआ, एक बन गया क्या? हाँ सर। फिर से देखो, और कुछ बना पा रहे हो क्या? और कुछ बना पा रहे हो क्या? सर हमें तो चाहिए बीच में ऑड। अच्छा सर एक ऑड है। सर ये ऑड के आगे में देख रहे हैं तो ये सर हमारा इवन है, और सर इधर भी देखा जा रहा तो एक इवन है। दूसरा बन गया क्या? हाँ सर बन गया। चलो भैया और देखते हैं। ये लो सर ऑड, ये लो ऑड, ये 3 को पकड़ते हैं सर। ऑड मिला हमें, ऑड मिला क्या? हाँ सर ऑड मिला। लेकिन ध्यान में रखना इस बात को, सर अगर यहां हमें ऑड मिला है तो क्या करें? क्योंकि भैया 4 तो ऑलरेडी एक ले चुका है और हमसे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कितनी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। सर श्रृंखला की बात कर रहा है सर, एक सीक्वेंस की बात कर रहा था सर। एक क्या भैया? सर सीक्वेंस की हमसे बात कर रहा था और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इवन होगा, ऑड होगा और इवन होगा, ऐसी कितनी सीक्वेंस बनेंगी। तो मेरे भाई यहां पर भी मुझे दिखा, यहां से लेकर के यहां तक देखो 4 3 और 2। वही हमसे आगे क्या बोला है देखो, सर यहां पर भी इवन मिला है लेकिन यहां पर ऑड, यहां पर सर सॉरी यहां पर ऑड है सर, यहां पर भी इवन मिला है हमें, और लेकिन सर यहां इवन नहीं मिल रहा। नौ क्या इवन है? नहीं सर इवन नहीं है। तो मेरे भाई हमने क्या किया और आगे बढ़ा। अब देखो यहां पर इवन है, नहीं है सर। अच्छा छोड़ो इसको भी, और आगे देखते हैं सर यहां पर, अच्छा यहां पर भी नहीं होगा सर। यहां पर सर एक पॉसिबिलिटी बन रहा है क्योंकि सर ये जोड़ा बन रहा है, देखो तो 4 5 और 2 का बन रहा है। सर 4 हमारा इवन हो गया, 5 हमारा ऑड हो गया और 2 हमारा फिर से इवन हो गया है। तो दोस्त यहां पर कितनी श्रृंखलाएं आपको दिख रही है? जल्दी बता दो तो। ऐसे कितने सीक्वेंस दिख रहे हैं आपको जो पहले इवन हो, फिर ऑड हो और फिर से जाकर के एक बार इवन हो जाए? सर यहां पर हमें 4 कंडीशन दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 3 बार हैट्रिक मार दिया है, आंसर 4 4 और 4 पर। क्लियर है दोस्त? चलो
चलो अगले सवाल की ओर ध्यान देना। सर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसी कितनी 5 है जिनके ठीक बाद सम संख्या है लेकिन ठीक पहले क्या है 3 नहीं है। सर कंडीशन के तौर पर हमसे कहा गया है कि भैया ऐसे देखो ऐसे कितने 5 है। सर सबसे पहले तो 5 ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, 5 को पकड़ लेते हैं। बोले जिनके ठीक बाद सम संख्या। सर इधर होना चाहिए ठीक बाद, इधर होना चाहिए सम यानी कि इवन नंबर, लेकिन ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए। सर इधर में ना 3 जो है ना सर ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है दोस्त? क्या बोला सर? पहले 3 नहीं दिखना चाहिए यानी 3 के साथ 5 नहीं दिखेगा। ध्यान में रखना सर 3 के साथ 5 नहीं दिखेगा, और अगर यहां पर दूसरा नंबर दिखा 3 के अलावा फिर 5 दिखा, ठीक है, उसके बाद सर एक इवन नंबर दिखा तो वो हमारा क्या बन जाएगा सर? सीक्वेंस बन जाएगा सर, एक हमारा श्रृंखला तैयार हो जाएगा वहां पर। देखते हैं दोस्त, देखो भैया ये हमसे सीरीज के तौर पर ये दिया गया है। सर हमें तो 3 और 5 एक साथ नहीं चाहिए और पहले ही 3 और 5 दे दिया, उड़ा दोगे? हाँ सर। अब फिर से देखो 5, सर 5 को खोजो। याद रखना इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट ये नहीं है और ना ये है। जब तक आप इसकी खोज नहीं करोगे इस सीरीज में तब तक किसी चीज पर मत आना, ठीक है। सर 5 आपने खोजा, 5 से जस्ट पहले देखो तो 7 है क्या? सर 3 नहीं है, हाँ सर। लेकिन जस्ट बाद में इवन नंबर मिला क्या? हाँ सर यहां तो 6 मिल गया। सर यहां पर हमें क्या मिला? 6 मिला, तो हम बोलेंगे कि सर ये एक हमारा क्या तैयार हो गया सर? सीक्वेंस तैयार हो गया यहां पर। नेक्स्ट हम और 5 खोजते हैं। देखो हमें 5 यहां मिला, यहां क्या 3 मिला? नहीं सर यहां 3 नहीं है, और सर ये इवन भी है, यानी कि मेरे भाई मैं बोलूंगा कि सर ये भी एक सीक्वेंस हमारा तैयार हो गया। वही हम देखते हैं और 5 की खोज करते हैं। ये लो सर और 5 मिला आपको, ये लो भैया ये 5 है हमारा। अब 5 के ठीक पहले देखो क्या है? सर 1 है, 3 नहीं है, चलेगा। उसके बाद सर इवन है, हाँ सर यही तो हम खोज रहे थे तब से। मिल गया क्या? हाँ सर। और एक 5 मिला है देखो, हाँ सर मिला। अब देखो 5 के ठीक पहले सर 4 है और ठीक बाद में 6 है। सर ठीक पहले 3 नहीं बोला था ना, यानी मेरे भाई ये भी एक सीक्वेंस बनाएगा क्या? हाँ सर बनाएगा। तो देखो मेरे भाई 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कितना बनाया? जल्दी बता दो सीक्वेंस। सर 4 सीक्वेंस बनाया, लगातार हमारा आंसर खाली 4 ही 4 आ रहा है दोस्त, ठीक है। लगातार हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो बताओ तो एक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो एज्यूम करो, देखता हूं, एज्यूम करो दोस्त। सर 4 ही होगा, 4 ही होगा क्या? चलो देखते हैं, ठीक है। सर ऐसी बात नहीं है कि सब का सब मैंने 4 ही रखा है आपके लिए। ध्यान देना, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला अनुक्रम में ऐसे कितने स्वर है? सर स्वर मतलब हमसे वॉवेल की बात कर रहा है। हाँ सर वॉवेल, ऐसे कितने वॉवेल है? वॉवेल को हम अभी V4 डिनोट कर रहे हैं यहां पर, जिनके ठीक पहले व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। व्यंजन मतलब क्या होता है दोस्त? कॉन्सोनेंट होता है। ध्यान में रखना, सर बोला है ठीक पहले, यानी कि सर भी से ठीक पहले क्या होना चाहिए सर? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वही हमसे कह रहा है कि ठीक बाद कोई विषम संख्या है, ठीक बाद में कोई सर ऑड नंबर है। ऑड, ऑड मतलब सर विषम संख्या। देखो तो अब ये सीरीज में कहां आपको दिख रहा है? सर ठीक पहले हमसे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर वॉवेल होना चाहिए, फिर ऑड नंबर होना चाहिए। विषम संख्या बोला है तो ऑड नंबर मेरे भाई, ये लो। क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है बातें? चलिए दोस्त अब ध्यान देना मेरे भाई, अब ध्यान देना। क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है सर सीरीज के तौर पर? सर हमें कॉन्सोनेंट चाहिए पहले और उसके बाद सर वॉवेल चाहिए और फिर ऑड नंबर चाहिए, ठीक। सर हमें मिला कॉन्सोनेंट, देखो तो के क्या कॉन्सोनेंट है? हाँ सर के कॉन्सोनेंट में आता है। ध्यान में रखना जो वॉवेल हमारा होता है दोस्त, वॉवेल जो होता है वो कौन कौन होता है? ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवेल हमारे
होते हैं। वैसे तो और भी वोवेल होते हैं जिन्हें हम सेमी वोवेल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट की ही बात कर रहा है। जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तब उसमें थोड़ा अलग होता है, थोड़ा एडवांस होता है। लेकिन मेरे भाई ऐसे जनरली हम बात करें तो वोवेल हमारा कितना होता है दोस्त? 5 होता है। कौन कौन सा? ए ई आई ओ यू। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? हाँ सर। अभी ध्यान देना सर, हमें के मिला, के मतलब कॉन्सोनेंट है। सर ए मिला, ए मतलब सर वोवेल है। और सर हमें ऑड नंबर चाहिए। देखो तो दोस्त यहाँ पर इवन नंबर नहीं दिखा रहा, 4। 4 इज अ इवन नंबर। 4 क्या है दोस्त? जल्दी बताओ सर। 4 एक सम संख्या है, जबकि ये हमसे बात किया है विषम संख्या की। ठीक है? हाँ सर। यानी दोस्त ये तो होगा नहीं, ये सीरीज होगा नहीं सर। वही हम बात करें आगे, आगे देखो भाई बी है। हाँ सर, बी हमें कॉन्सोनेंट मिला। ई सर, ई हमें वोवेल से मिल गया। और 7 सर, 7 सर ऑड नंबर हमें मिल गया दोस्त। तो हम बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या सर? ये क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ रही है। देखो दोस्त, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है? ये हमारा आई है, ध्यान देना इसको, ये आई है। ठीक, हाँ सर आई है। आई के बाद 5 लिखा हुआ है। सर हमें क्या मतलब है? हमें तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी। 5 पर चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। ओ पर चलते हैं सर। ओ, ओ क्या है? वोवेल है। तो सबसे पहले क्या वोवेल आना चाहिए? नहीं सर, पहले कॉन्सोनेंट चाहिए। हमें कॉन्सोनेंट दो ना सर, हमें कॉन्सोनेंट ही चाहिए बस। तो भैया देखो 9, 9 क्या कॉन्सोनेंट है? सर ये तो एक नंबर है सर। क्लियर है? अच्छा सी, सी सर मिला, और सी हमारा कॉन्सोनेंट भी मिला। लेकिन सी के जस्ट बाद में क्या दिया हुआ है? सर ये आर दिया है। भैया आर भी तो कॉन्सोनेंट में गिनती में है, क्या वो वोवेल है? वोवेल दिख रहा है कहीं पर? आर, इस सीरीज में कहीं आर दिख रहा है? नहीं सर, आर नहीं है। इसका मतलब सर ये तो हमारा वोवेल है नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। तो 3 भी कैसे होगा सर? तो हमें कितना मिला यहाँ पर? सीक्वेंस कितना मिला है दोस्त? जल्दी बताओ तो। सर आपको जो सीक्वेंस मिला वो ओनली फॉर 1 मिला है। समझ में आ गई बातें? चलिए बहुत अच्छा। तो इस टाइप के सवाल को आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि सर इसको हमको देखना है, और क्वेश्चन ने जिस तरह कहा है आगे क्या लगाना है और पीछे क्या लगाना है, और इसका कितना सीक्वेंस यानी कि सर श्रृंखलाएं हम बना सकते हैं, कितनी श्रृंखलाएं हम बना सकते हैं, आप स्क्रीन में देख करके ही कर लोगे। क्लियर है दोस्त? चलिए अपने अगले टाइप की ओर हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस टाइप को हम कहते हैं बेस्ड ऑन लेटर सीरीज और दी अल्फाबेट। इसमें क्या होता है दोस्त? अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला, ठीक है, पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। यहां पर देखते हैं सर इसमें किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी तरह के है दोस्त, बस कुछ कंडीशन को यहां चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को अभी भी मिलेगा। देखो बोला है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं। अच्छा सर, के को प्रमुख बनाया गया है, मुखिया बना दिया है सर, प्रिंसिपल है सर ये यहाँ का। बोला है जिनके ठीक बाद टी आता है। सर ठीक बाद में कौन आएगा? सर टी आएगा के जस्ट बाद में। लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता। लेकिन सर ठीक पहले ना अगर आप एन लिख रहे हो ना तो ये गलत है, एन नहीं होना चाहिए, यानी के पहले एन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन के तौर पर आपसे कह दिया है। क्लियर है दोस्त? अब देखो दोस्त, यहां हमको के और टी को एक साथ खोजना है। पहले जैसे ही आपको के और टी एक साथ मिला, के पहले होना चाहिए सर, टी बाद में होना चाहिए, यहां तो आपको दिख रहा है। लेकिन ठीक पहले एन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है। मुश्किल से मुश्किल आपको इस सवाल को सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे एग्जाम में। आप कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो, क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन को समझोगे। सर ये कह क्या रहा है, आगे क्या है और पीछे क्या है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। यही इसी में हमारा खत्म है, इसी में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है दोस्त। देखो सर के और टी चाहिए, सर आपको के और टी मिल गए यहां से यहां तक, लेकिन पहले एन नहीं चाहिए था दोस्त। सर गलत हो गया ये सीरीज। ठीक, फिर से के और टी खोजो। सर के और टी मिला और इसके पहले सर एम मिल गया। देखो तो क्या ये पूरा का पूरा सीक्वेंस को कंप्लीट कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, पहला नंबर मिल गया हमें। और देखते हैं के और टी एक साथ चाहिए। सर के और पी है, यहां पर होगा क्या? के और टी चाहिए था सर, आपको पॉसिबल नहीं है। सर फिर से हमें के और टी मिला और जस्ट इसके आगे में हमें एन नहीं चाहिए था। हाँ सर पी मिल गया सर, तो यानी कि यहां से यहां तक में एक सीरीज बना लेगा क्या?
एक सीक्वेंस बना लेगा वो, हाँ सर बना लेगा। फिर से सर आपको के और टी मिला यहां से यहां तक, लेकिन सर इसके ठीक पहले एन नहीं चाहिए था सर, ये आपका गलत हो गया। और के और टी मिलेगा क्या? के बाद तो कुछ है ही नहीं दोस्त, तो क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं ना। तो सर ये हमारा नंबर 1 और ये हमारा नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। समझ में आ रही है बातें? थोड़ी स्पीड चलेंगे आज के क्लास में हम, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना है दोस्त, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? स्वर मतलब सर वॉवेल, और वॉवेल हम किसे किसे कहते हैं जल्दी बताओ सर? ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं। सर हमसे बोला है कि पहला तो होना चाहिए वॉवेल, उसके बाद बोला है ठीक बाद में कि ठीक पहले। देखो तो सर ठीक पहले पहले दे दिया है, सर ठीक पहले एम होना चाहिए कहा है ना सर, तो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए? एम, यानी कि भी के ठीक पहले, और ठीक बाद में फिर दिया होगा देखो तो सर ठीक बाद में होना चाहिए सर हमारा पी। यानी मेरे दोस्त एक चीज आपके दिमाग में हिट किया, एक चीज एक बात हिट किया कि नहीं? क्या सर? वो था मेरे भाई एम भी और पी। यहां लेकिन भी नहीं है, भी फॉर वॉवेल है सर। V4 क्या है मेरे भाई? यहां पर V4 क्या है जल्दी बता दो सर? वॉवेल है, वॉवेल्स है। और वॉवेल सर क्या होता है सर? ए ई आई ओ और यू हमारा वॉवेल होता है, ठीक है दोस्त। यानी मेरे भाई एम और पी को खोजना है जिसके बीच में एक गैप होना चाहिए, पहले इसे हम खोज लेंगे, ठीक है। तो एम और पी को पहले खोजेंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सर एक्चुअल में बीच वाला जो होगा, एम और पी के बीच वाला जो नंबर होगा, एम और भी के बीच वाला जो अल्फाबेट होगा, क्या सर ये वॉवेल है? उसको चेक करेंगे। सर पहला हमें दिखा एम ए और पी, मेरे भाई एम और पी तो हमने खोज लिया, क्या ए सर वॉवेल है? देखो तो हाँ सर ए वॉवेल है। यानी मेरे भाई हम बोलेंगे सर ये एक क्या हुआ? एक हमारा यहां पर सीक्वेंस कंप्लीट हो गया सर, एक हमारा यहां पर श्रृंखला सर कंप्लीट हो चुका है सर। आगे कहिए, ये सीरीज हमें मिला। अब देखो फिर से एम और पी खोजना है जिसके बीच में एक गैप हो। सर एम और पी मिला, एक गैप है सर, ई मिला है सर। अब देखो तो यहां पर ई है क्या वॉवेल में? हाँ सर ई है, इट मींस ये भी हमारा एक सीरीज बना रहा है। फिर से खोजते हैं सर एम आई और पी, देखो तो एम आई और पी दिख रहा है आपको क्या? ये दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आई क्या है जल्दी बताओ? सर आई भी वॉवेल है सर, सर आई भी वॉवेल है। नेक्स्ट देखते हैं सर एम ओ और क्यू, क्या होगा? यहां पर क्यू होना चाहिए क्या? नहीं सर, सर यहां क्यों नहीं होगा? क्लियर है? हाँ सर। आगे देखते हैं सर एम यू और पी है, सर एम मिला पी मिला लास्ट में, और बीच में हमारा क्या होना चाहिए? वॉवेल, वॉवेल में यू है, हाँ सर यू है। देख लो यू है ना वहां, यहां है, हाँ सर मैच कर रहा है, यानी वॉवेल हमारा ओ यहां, वहां पर क्या होगा? यू हो जाएगा सर, ठीक है, यू हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? यानी कि यहां पर भी सर एक सीरीज हमारा बना रहा है। देखो तो दोस्त 1 2 3 और 4 नहीं बना क्या? हाँ सर 4 यहां पर सीरीज बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सर? सही जवाब हो जाता है। समझ में आ गया बात? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो दोस्त अगला हमसे कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन, व्यंजन मतलब सर कॉन्सोनेंट, अच्छा सर कॉन्सोनेंट यहां का मुखिया, ठीक, जिसके ठीक बाद एक स्वर यानी कि वॉवेल, सर ठीक बाद में एक वॉवेल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक पहले एस नहीं आता। सर ठीक पहले ना एस को मत लिखिएगा, क्योंकि एस का और सी का आपस में 36 का आंकड़ा है। बात समझ में आ गई दोस्त? समझ में आ रही है ना? अभी ध्यान देना, सर हमें पहले कॉन्सोनेंट खोजना है, उसके बाद वॉवेल खोजना है, और उससे पहले एस नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी एस से आप स्टार्ट ही मत करना। जैसे ही पहला वाला कहा ना कि ये नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हमें एस दिखा, यहां से स्टार्ट मत करना, बी से पकड़ना, बी से पकड़ो, इन तीनों को पकड़ो। क्या आपको बी दिख रहा है, एस दिख रहा है? हाँ सर एस नहीं होना चाहिए, ये तो कंडीशन हुआ। सेकंड वाला देखो ए है, ए क्या कॉन्सोनेंट है?
जल्दी बता दो दोस्त, ए क्या कॉन्सोनेंट दिख रहा है आपको? नहीं सर, ए कैसे कॉन्सोनेंट हो सकता है? ए तो सर आपने कहा था वॉवेल है, तो मेरे भाई वॉवेल यहां से चालू होता है, बात समझ में आ रही है? तो सर होगा नहीं, तो क्या करें सर? तब हम ए से पकड़ेंगे, फिर ए से फिर 3 और पकड़ते हैं। देखो तो दोस्त, यहां पर एस था, एस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सर एस नहीं है, ए है, चलेगा सर। यहां देखो तो सर टी है क्या? टी कॉन्सोनेंट होता है? हाँ सर टी कॉन्सोनेंट होता है। जबकि ई वॉवेल होता है? हाँ सर ई वॉवेल होता है। तो क्या यहां पर एक सीरीज बना रहा है वो? हाँ सर बना रहा है। आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर सर एस दिख रहा है, क्या एस से कोई भी चीज चालू करना है? हमने कहा था क्या कभी? नहीं सर, आपने पहले ही कह दिया, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि भैया एस होना ही नहीं चाहिए पहले, तो एस को छोड़ते हैं, फिर से एम आई और के को पकड़ते हैं। सर एम है, एस नहीं है, चलेगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान का कुछ भी हो जाए, एस नहीं होना चाहिए दोस्त। तो फिर आई को देखते हैं, सर आई क्या कॉन्सोनेंट है? जल्दी बताओ तो सर, क्या आई यहां पर कॉन्सोनेंट है? नहीं सर, आई यहां पर कॉन्सोनेंट नहीं है। तो कॉन्सोनेंट जब नहीं है तो होगा क्या? नहीं सर, ये सीरीज भी नहीं बनेगा। तो मेरे भाई एम को हम छोड़ देंगे, फिर से हम आई के और ओ को पकड़ते हैं। ठीक सर, के दिखा आपको, के कॉन्सोनेंट है? हाँ सर। और वोवेल में ओ दिखा सर, दिखा। और इसके ठीक पहले, के ठीक पहले क्या है? एस नहीं है ना, आई है ना, चलेगा ना? हाँ सर चल जाएगा, ये तो चलेगा सर, दौड़ेगा सर, चलेगा क्या? अब देखो आगे देखते हैं हम। भैया आपको पकड़ना है फिर से कॉन्सोनेंट और वोवेल, एस नहीं होना चाहिए। देखो तो फिर से एस दे दिया क्या? हाँ सर एस दे दिया। अब क्या करोगे आप? सर एस है ना, छोड़ दो ना एस को, एस को स्किप मारते हैं, क्योंकि एस का और कॉन्सोनेंट का क्या है? 36 का आंकड़ा है यहां पर। तो मेरे भाई देखते हैं हम पी यू और एल में। अच्छा एक बात बताओ, बीच वाला क्या है? यहाँ यू क्या है? सर बीच वाले को देखने से ही मेरा दिमाग ये क्लिक करता है कि ये वोवेल है, तो वोवेल है तो बीच में वोवेल होगा क्या कभी? नहीं सर, ये तो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या कॉन्सोनेंट है बीच वाला? नहीं है, तो इसको छोड़ो। अब यू एल और ए को पकड़ो, यू एल और ए को सर पकड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, यू एल और ए की जब बात करोगे सर आप, तो बीच वाला आपने कहा था कॉन्सोनेंट होगा, देखो तो क्या एल कॉन्सोनेंट है? हाँ सर है। उसके बाद वाला यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद वाला जो वोवेल होगा, सर ये वोवेल है? हाँ सर वोवेल है, ए वोवेल होता है सर। वहीं हम बात करें एल से पहले यू है, क्या कंडीशन दिया था? एस छोड़ करके सब लगा देना। सर ये भी एक सीरीज कंप्लीट कर रहा होगा। तो जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? सर अब तो आपने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया, अब इसका आंसर क्या पूछ रहे हो? बताओ तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सर इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को ये क्लियर हुआ? चले हम अपने अगले सवाल की ओर दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने एम है? अच्छा, इस श्रृंखला में ऐसे कितने एम है? एम को सर मुखिया बना दीजिए, बना दिया हमने। बोला कि ठीक पहले एन, अच्छा सर इसके ठीक पहले क्या? एन, और ठीक बाद में ओ आता है। ठीक बाद में क्या आता है दोस्त? ओ आता है। सर सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर में सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी, तो वो यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो एन एम और ओ, सर एन एम और ओ जो भी एक साथ आ जाए लगाते चलो, जो भी एक साथ आ जाए, जो भी मिले उस पर क्या बना दो? एक श्रृंखला बना दो। एन एम और ओ, एन एम और ओ, सर यहां से यहां एक बन गया। एम एन नहीं है सर, एम एन नहीं है सर, एम एन और ओ, ये लो भैया, बोलो तो मिला क्या? जल्दी बता दो तो मिला है कि नहीं मिला है? और कोई मिल रहा है? देखो तो एन एम और ओ, अच्छा सर एन एम और ओ, सर एक छोड़ दिया आपने, एम एन और ओ, हाँ सर ये लो, ये लो दोस्त। और कहीं भी दिख रहा है? सर और कहीं नहीं दिख रहा है। तो भैया इसका आंसर क्या हुआ? 3 हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो, ऑप्शन नंबर ए को हमने सबसे लास्ट में डाल दिया और 3 लिख दिया। लो अब बताओ सर इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चले हम अपने अगले सवाल की ओर दोस्त। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने एक्स है? पहले तो सर एक्स को मुखिया बनाओ,
जिनके ठीक पहले अंग्रेजी के पूर्वार्धर ए से एम का कोई अक्षर है। बात समझ में आ रहा है? सर बोला ना, पूर्वार्धर का बात कर रहा है सर। पूर्वार्धर मतलब होता है सर पहले, और अगर उत्तरार्धर मतलब बात करेगा तो बाद में। बस यही दो अंतर आपको यहां देखना है इस क्वेश्चन में। बस सर इतना ही थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी दिया गया है। कंडीशन दे दिया कि भैया इसके ठीक पहले ना ए से लेकर के कहां तक, एम तक, इसके बीच में ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब ये मत बोलना सर एम और सिर्फ ए की बात कर रहे हो आप, नहीं, ए से लेकर के पूरा पूरी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम में जाकर के आपको रुकना है। इसके पहले का सीरीज जो भी है, और हमसे बात कर रहा है आगे की, और ठीक बाद में उत्तरार्धर एन टू जेड। अच्छा सर उत्तरार्धर की हमसे बात कर रहा है दोस्त, उत्तरार्धर यानी कि सर बाद की अगर बात की जाए आपसे तो एन से लेकर के जेड तक, यानी मेरे भाई मैं बोलूं कि एन से लेकर के जेड तक होना चाहिए, ये कंडीशन के रूप में दिया गया है। सर कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? सबसे सिंपल और सादा, आपको पकड़ना किसे है? एक्स को। एक्स को आपने पकड़ा, हाँ सर पकड़ा। एक्स के ठीक पहले देखो ए से एम तक कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है तो हाँ ठीक है। तब आपको फिर से चेक करना है जस्ट एम के ठीक बाद में। कहां से बोला था सर? एन से लेकर के पूरा पूरी जेड तक, क्या इनके बीच में अगर है तो कंडीशन क्या हुआ सर? यहां पर फुलफिल कर जाता है। तो कंडीशन फुलफिल किया तो कितना श्रृंखला बनेगा सर? एक बन जाएगा। देखते हैं दोस्त। सबसे पहले एक्स को आपने पकड़ा सर, पकड़ा। पी इसमें आएगा क्या? पी सर 16 नंबर में, हाँ सर पी आएगा। और बी सर इसमें आएगा, हाँ सर आएगा। तो हम बोल दे क्या ये एक श्रृंखला तैयार कर रहा है? हाँ सर। बोलो तो ये एक श्रृंखला तैयार कर रहा है कि नहीं? हाँ सर श्रृंखला यहां तैयार किया जा रहा है। वही फिर से एक्स की बात करें सर, ये रहा एक्स। आर तो सर मिल गया, फिर से आर 18 में आता है, इसके अंदर आएगा। और एम सर 13 नंबर पर आता, देखो तो एम इधर घुस गया क्या? हाँ सर बोला था एम से पहले जो भी है ले लीजिए। तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक एक क्या बना रहा है? यहां सर कंडीशन बना रहा है, यानी ये कंडीशन क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है दोस्त। क्लियर है? अब चलते हैं फिर से एक्स, फिर की एक्स की खोज होती है फिर से, और फिर सर टी मिलता है। हाँ सर होगा, इसके बाद ही होगा, यानी इसी के अंदर हमारा आएगा। वही हम बात करें ए की, तो ए को देखो तो क्या इसके अंदर आता है? हाँ सर आता है, यानी मेरे भाई यहां से यहां तक एक सीरीज तैयार कर रहा है। फिर से सर आपने एक्स को पकड़ा, और एस मेरे भाई इसमें आता है, हाँ सर। अब के जो है इसमें आता है, हाँ सर के इसमें आता है। तो हम बोलेंगे क्या सर? ये भी एक श्रृंखला तैयार कर रहा है। फिर से देखो x को पकड़ो सर, x में ओ 15 तो सर इसमें आता है, लेकिन सर z तो इसमें नहीं आता है। अगर मेरे भाई z नहीं आएगा तो क्या ये श्रृंखला तैयार होगा? आप ही बताओ ना, क्या वो एक सीक्वेंस तैयार कर पाएगा? नहीं सर, इस कंडीशन के हिसाब से वहां सीक्वेंस तैयार नहीं हो रहा है, तो हम उसे छोड़ देंगे। तो कितना बना रहा भैया? 1 2 3 और 4। सर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है, हमारा नेक्स्ट टाइप होने वाला है दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप हमसे कहता है बेस्ड ऑन नंबर, लेटर एंड सिंबल सीरीज। इसमें क्या होता है दोस्त? तो मेरे भाई इसमें हमसे नंबर, पहली बात तो नंबर, दूसरी बात सर लेटर, और तीसरी बात सर सिंबल। सर ये तीनों का तीनों एक साथ आता है। तो थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं कि सर इसमें सिंबल भी पूछा जाएगा, लेटर भी और नंबर भी। नहीं भाई, इसमें सब मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, तो मिक्स करने का भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ दोस्त, ताकि एग्जाम में हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, और एग्जाम के दौरान हम किसी चीज को छोड़े ना। दोस्त यहाँ क्वेश्चन कहता है हमसे कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, वो तो हम करेंगे ही दोस्त। आगे क्या कह रहा है? और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, वो तो हमको देना होगा भैया, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, हमें सर अल्टीमेटली सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। वही हमसे कह रहा है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी अक्षर, अच्छा
सभी अक्षर यानी कि लेटर को हटा दिया जाए। सर जो भी लेटर लिखा है ना उसको आप हटा दो, रिमूव कर दो। तो दाएं छोर से, अच्छा भैया एक बात बताओ, दायां और बायां किसे कहते हैं? ये लो सर, दायां बायां याद आ गया क्या? प्रीवियस क्लास याद करो दोस्त, प्रीवियस क्लास याद करो। जो भी हमारे दोस्त प्यारे सहपाठी अगर पीछे में नहीं पढ़े हैं तो कृपया जा करके पढ़ ले, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली है बाद में। देखो सर हमसे कह रहा बायां और एक हमारा दायां है, तो यहां हमसे चर्चा किया है तो दाएं छोर से न हुआ, मतलब सर यहां बायां इधर से दायां, यानी कि सर इधर से आएंगे हम, ठीक, इधर से होते हुए इधर आएंगे और यहां से कितना नंबर पर जाना है सर? 9th नंबर में क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा इसका भी ये नंबर हट गया है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। टाइपिंग मास्टर क्या कर रहे हो दोस्त, थोड़ा तो ध्यान दे दो। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है दोस्त। तो भैया अब आपसे कहा था कि सब का सब लेटर को ना डिलीट करो, हटा दो, हमने किया डिलीट। अब देखो आपको क्या करना है उस समय। सर इस सिचुएशन में तो हम वहां पर फंस जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें तो स्क्रीन में देखना होगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चिंता बच्चों की यही रहती है, क्या सर इस सीरीज को हम कॉपी में लिख लें, अपने रफ शीट में लिख लें? तो मैं कहूंगा दोस्त मत लिखो, आपको दिमाग से इस चीज को निकाल ही देना है कि यहां कोई अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं दोस्त, जल्दी बताओ तो। सर यहां पर अक्षर मतलब अल्फाबेट हो रहा, मेरे भाई यहां जो अल्फाबेट दिख रहा है ना मत देखना, दिख रहा ना मत देखना, मत देखना, मत देखना, किसी अल्फाबेट को मत देखना, बाद बाकी सब चीज को देखना है, ठीक है। तो देखो देखो एकदम हूबहू जिस तरह से एग्जाम में हम करेंगे उसी तरह से हम यहां पर सीखेंगे, ठीक। अभी समझ लो इसमें जितना भी दिया गया है अल्फाबेट उसे हम भूल गए, वो यहाँ है ही नहीं। ऐसा प्रॉम्प्ट करो, ऐसा इमेजिन करो, वो यहाँ दिख ही नहीं रहा है सर हमें। हमें सर तो क्या दिख रहा है, फिर क्वेश्चन आएगा सर क्या दिख रहा है? फिर भाई देखो ना यहाँ नंबर दिख रहा है क्या? हाँ सर। कोई सैंबल दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो नंबर और सैंबल को देखो दोस्त, आपको सिर्फ अल्फाबेट को यहां पर अपने माइंड से हटा देना है कि नहीं है सर। हमसे बोला है दाएं छोर से, सर दायां तो इधर से होता है राइट हैंड, हमसे कह रहा सर राइट हैंड, हमसे कह रहा दोस्त राइट हैंड, तो भैया राइट हैंड से 9th नंबर पर आना है, राइट हैंड से 9th नंबर में आना है, लेकिन कंडीशन यह है कि अल्फाबेट नहीं गिनना चाहिए, अल्फाबेट गिनती में नहीं आनी चाहिए। देखो भैया इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे हम 5, ये 6, ये 7, सर ये 8, सर ये 9। और हमें कितने नंबर तक आना था जल्दी बता दो तो। सर हमें 9 नंबर तक आना था। कोई अल्फाबेट को लिए हैं क्या? ध्यान दो तो, कोई भी अल्फाबेट को लिए हैं क्या हम? सर आपने तो नहीं लिया है कोई भी अल्फाबेट को, देखो तो एफ को नहीं लिया, यहां से जेड को नहीं लिया, एम को नहीं लिया, सर यहां से बी को नहीं लिया। अच्छा सर जे भी तो एक अल्फाबेट है, जे भी अल्फाबेट है कि नहीं है? तो भाई जे थोड़ी होगा 9 नंबर में, जे होगा क्या? सर ये तो डॉलर वाला साइन में 9 नंबर आएगा। आप ही ने तो अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अल्फाबेट काउंट नहीं होना चाहिए, और एग्जाम के दौरान ये गलती बहुत सारे दोस्त हमारे करेंगे। तो इस चीज पर थोड़ी ध्यान, एकदम क्या बोलते हैं वो शुतुरमुर्ग जैसा एकदम ध्यान रखना है, एकदम अडिग ध्यान रहना चाहिए, तब आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपसे गलत ये बन जाएगा। और ऑप्शन भी दे देता है कभी कभी उसके आगे पीछे वाला, और मे भी आपका लग गया ऑप्शन में, तो आप तो सोचोगे कि सर हमने तो आंसर सही निकाला था, और जब आपका प्रॉपरली आपको पता चलेगा कि सर नहीं इसका आंसर तो ये नहीं होता, सर आंसर की में ये दिखेगा, यहाँ तो सर दूसरा आंसर दिखा रहा है, तब आप वहां पर क्या करोगे, क्लेम करना चाहोगे। और मेरे दोस्त ये देखो ना, आपको सिर्फ यहाँ पर अल्फाबेट ही तो नहीं देखना था। अब देखो 9th नंबर में हमारा क्या है, यही तो हमसे पूछा है, सर डॉलर का साइन है, डॉलर का साइन कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, यही तो आंसर है। और कुछ भी पूछा है क्या? देखो तो सर और कुछ नहीं पूछा है मेरे भाई। जब और कुछ नहीं पूछा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ अल्फाबेट को एक तरह से सोचना, इमेजिन करना, अल्फाबेट यहाँ है ही नहीं, बाद बाकी हम सबको काउंट करेंगे, ठीक है दोस्त।
चलिए अपने अगले सवाल की ओर और ज्यादा इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जब तक हम क्लियर नहीं कर लेंगे ना, तब तक चीजें क्या होगी, बहुत ज्यादा हमें लगेगी कि नहीं भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये चैप्टर हम कर नहीं सकते, इसको हमको स्किप करना है, ठीक है। तो दोस्त जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा कि क्या है इसकी चढ़ाई। कहीं जाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि वो जगह के बारे में एक्चुअल फैक्ट क्या है, वो जगह कैसे है, कैसे करके अनुभव कर लोगे, कैसे करके एक्सपीरियंस करोगे। बस ख्यालों में बस सोचोगे, ये पॉसिबल है क्या? कभी सर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्त। ध्यान दो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सर वही घिसी पिटी चीजें दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक, अच्छा सर यहां से मेरी काम की चीजें, प्रतीक मतलब सर सिंबल, ठीक। एस एम हम से यहां पर एस और एम से हम यहां दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, सर इससे ठीक पहले एक अक्षर, अक्षर मतलब सर अल्फाबेट, ठीक है सर। और ठीक बाद एक संख्या, मतलब सर ठीक बाद में एक नंबर होना चाहिए। तो खुद देखो, एक अल्फाबेट, फिर एक सिंबल और फिर एक नंबर, ये तीनों सीक्वेंस में होना चाहिए। कौन कौन, देखो तो ध्यान से, देखो ध्यान से दोस्त। चलो सर अल्फाबेट सिंबल नंबर, अल्फाबेट सिंबल है क्या? नहीं है सर। अल्फाबेट यहां से चालू होगा कि एक से चालू होगा? सर अल्फाबेट से चालू करो ना, क्यों एक नंबर से चालू करोगे? एक नंबर तो नंबर है सर एक्चुअल में, बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। तो मेरे भाई हम बोलेंगे सर अल्फाबेट सिंबल और यहां नंबर है क्या? नंबर कहां है सर? ई है, और ई तो सर अल्फाबेट है, होगा क्या? नहीं होगा सर। फिर से हमें अल्फाबेट चाहिए, ये लो अल्फाबेट मिला, हाँ सर। फिर सिंबल, ये सिंबल है क्या? 4, सिंबल कैसे हो सकता है? 4 सर नंबर है। फिर से करते हैं सर, अल्फाबेट मिला, फिर सर सिंबल मिला, और फिर नंबर है क्या? नंबर कहां है सर? ए तो अल्फाबेट होता है। बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। आपको माउस का पॉइंटर लेकर के जाना है, ठीक है बस, और मॉनिटर के पॉइंटर से ही चेकअप करते हुए चलते जाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर से सर अल्फाबेट पकड़ लो आप, अल्फाबेट पकड़ा, देखो तो क्या यहाँ सिंबल दिख रहा है क्या? क्यू की जगह में आपको सिंबल दिख रहा है क्या? आगे देखते हैं। सर ए तक हमने कंप्लीट किया था क्या? हाँ सर। फिर से हमें अल्फाबेट चाहिए था, ये लो अल्फाबेट सिंबल और फिर एक नंबर है क्या? नंबर है सर, वो आई है, 1 नहीं है सर, 1 होता तो हो जाता, ठीक। फिर से सर हमें खोजना होगा अल्फाबेट, ये लो अल्फाबेट सिंबल है क्या? 9 तो सर नंबर है। फिर से अल्फाबेट हमने खोजा, ये क्या सिंबल है क्या? नहीं सर। फिर से हमने अल्फाबेट खोजा, फिर हमें मिला सिंबल और फिर हमें नंबर मिला क्या? नहीं सर। कहीं भी ये कंडीशन मिल रहा है क्या? नहीं सर। तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो तो। सर आंसर हमारा नन हो जाएगा। नन मतलब इनमें से कोई नहीं या 0। क्लियर है साथी? क्लियर है प्यारे दोस्त? जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। चले क्या हम अपने अगले सवाल की ओर? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है सर, इतना तो हमें पता है। आगे क्या कह रहा है कि दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 14वां, अच्छा दी गई व्यवस्था मतलब जो सीक्वेंस दिया गया है, सर बोला है बायां। अच्छा एक बात बताओ, बायां और दायां किधर? सर ये बी होता है और ये डी होता है, बी मतलब बायां और डी मतलब दायां। सर बाएं से बोला यानी इधर से बात कर रहा है दोस्त। बाएं छोर से 14वां, अच्छा सर 14 नंबर पर जाओ, यहां से काउंट करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा रुक जाओ सर, यहां पर आप रुक जाओ, एम में रुक जाओ। उसके बाद क्या कह रहा है कि बाएं और देखो ध्यान से, 14वां तत्व के बाएं, यानी ये तत्व है एक तरह से, एलिमेंट है, हाँ सर है। उसके बाद बोला बाएं, अच्छा इसका बाएं मान लो कि यहां पर है, और इसका बाएं किधर है सर? इधर होगा। इधर है क्या बायां? देखो तो ध्यान से, बायां क्या इस तरफ है क्या? हाँ सर। अभी तो जा रहा था इधर से, लेकिन अगर बोल दिया कि एम का बायां, तो एम का बायां तो इधर होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो तो एम इधर है, एम इधर है,
हाँ सर m इधर है और m का बायां बोल रहा है, तो m अगर यहां पर एग्जिस्ट करता तो इसका बायां किधर है? देखो तो बायां किस तरफ है यहां पर? सर बायां तो इस तरफ है, तो इधर पीछे लेकर के आना। कितना पीछे? सर फिर से 6 पीछे काउंट करके आप लेकर के आ जाओ मेरे भाई। जब हम 6 पीछे काउंट करके लाएंगे तो कितने नंबर पर आएगा? देखो तो जल्दी बता दो तो। सर 1 नंबर, 2 नंबर, m से मत लेना, ध्यान में रखना इस बात को, m से नहीं लेना है। 3, 4, 5 और 6। क्या हम फिर से बैक में 6 नंबर पर आ गए? और ये कौन सा है? क्या दिखा रहा है? सिंबल दिखा रहा है, कोई अल्फाबेटिक नंबर दिखा रहा है, कोई नंबर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सर ये अल्फाबेट है जो कि ए होगा। देखो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सर? यहाँ सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो दोस्त। नहीं है ना? चले अपने अगले सवाल की ओर चलिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वही घिसी-पिटी सवाल फिर से हमसे पूछेगा, तो उससे पहले हम नहीं पढ़ते हैं दोस्त, एक्चुअल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि व्यवस्था के सभी संख्या यानी कि नंबर को हटा दिया जाए, इससे पहले हमने किसी चीज को हटाया था, अब नंबर को हटा देते हैं। भूल जाते सर, इस सीरीज में जितने नंबर है भूल गया। आपने कहा कि भूल जाओ तो हमने भूल गए, हम भूल चुके हैं सर। आगे कहो क्या कह रहा है? तो बाएं छोर से, अच्छा सर बायां दायां किधर? एक बात को बार बार क्यों बुलवा रहे हो दोस्त? ये लो बायां, अब तो पहचान लोगे सर ये बायां है। बायां से 10 नंबर पर जाओ, और कौन सा है बताओ भैया? बायां से 10 नंबर पर जाना है, लेकिन नंबर को नहीं लेना है। पहला कंडीशन तो यही दिया था कि नंबर को नहीं लेना है सर, काउंट ही नहीं करना है, लेकिन 10 नंबर तक जाना है। नंबर को छोड़े, एक, देखो ध्यान से सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर 10। अच्छा रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, 10 ही तो बोला था, आप आगे कहां पढ़ रहे हो बेकार का? मेरे भाई ये क्या दिख रहा है आपको? m दिख रहा है क्या? और m क्या है जल्दी बता दो तो। m क्या है दोस्त? सर m एक अल्फाबेट है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बोलो क्लियर है सभी को? चले चलिए देखिएगा प्यारे साथियों, निम्नलिखित व्यवस्था को वही चीज देगा सर कि प्रश्नों का उत्तर ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने संख्या यानी कि नंबर है? सर पहले तो आप नंबर को पकड़ो बोला, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या है? प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल। और ठीक बात, अच्छा मतलब ठीक पहले सर एक सिंबल आना चाहिए, और सर ठीक बाद में एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट आना चाहिए। क्या क्या बोला? पहले सर एक नंबर आ जाए बीच में, उसके ठीक पहले एक सिंबल, और ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले इन दोनों को खोज लेना, ये दोनों एक साथ कहां कहां आपको मिल रहे हैं, और फिर कॉन्सोनेंट है कि नहीं उसको आप देख लेना, चेक कर लेना एक बार। देखो कैसे करके, सबसे पहले सिंबल खोजने की कोशिश करो, और सिंबल के बाद जस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है? सर यहां सिंबल दिखा, नंबर दिखा क्या? नहीं। सिंबल है, नंबर है क्या? नहीं। सिंबल दिखा, नंबर है क्या? नहीं। सिंबल है, नंबर है क्या? हाँ सर है। अच्छा अब क्या कॉन्सोनेंट है क्या? जल्दी बोलो ना, कॉन्सोनेंट क्या? हाँ सर कॉन्सोनेंट है ना, ये देखो, ये देखो सिंबल बोला था, सिंबल मिला स्टार, स्टार। उसके बाद सर यहाँ दिया है 4, और 4 हमें मिल गया नंबर, और सर कॉन्सोनेंट, और सर कॉन्सोनेंट यहाँ पर एच दिया हुआ है। तो क्या ये एक हमारा श्रृंखला कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ सर एकदम हुआ। यानी आंसर कितना होगा प्यारे साथियों, जल्दी बता दो। चलो बहुत अच्छा, शाबाश। अब चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, और ये जो अंतिम पड़ाव है दोस्त, ये टाइप बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर होने की वजह से आप
और फिर नई संख्या, जो नया संख्या आपने बनाया, के पहले एवं अंतिम अंक को आपस में बदल दिया। अच्छा सर, पहले वाले को लास्ट में डाल दो, अब लास्ट वाले को फर्स्ट में डाल दो, इसी तरह से पूरा का पूरा को करो। मतलब बीच वाला सर वही होना चाहिए। देखो सर 8, 1 और 4, ठीक, 7, 3 और 2, ठीक सर 6, 5 और 2, ठीक सर 3, 4 और 8, ठीक सर 1, 5 और यहां 9। क्लियर है? ये आपने कर दिया, जो करना था आपने कर दिया। अब ध्यान दो, थोड़ी सी छोटी सी बातों को ध्यान दो। इस नंबर को पकड़ो 1, 8 और 4, क्या कर रहा है 1, 8 और 4 को ये चेंज किया था। देखो किसमें, सर पहले वाले को लास्ट में, सेकंड वाले को सॉरी पहले जो हमारे यहां लास्ट था उसको सर पहले किया, ये फर्स्ट वाले को किया सेकंड में, और सेकंड वाले को कर दिया ये थर्ड में। सर यही किया था अल्टीमेटली। हाँ सर, अब क्या पूछा है सर, ये तो सर रही बात निकालने की, ये तो हम निकाल चुके सर, क्या निकालना था हमें। क्लियर है दोस्त? चलो ध्यान देना सर, यहां हमसे कह रहा है कि अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो उन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, जल्दी बोलो तो, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर 8, 4 और 1। तो मेरे भाई आप सर बोलोगे कि भैया यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है 8, 4 और 1, तो हम क्या लगाएं? मेरे भाई 8, 4 और 1 किसका सीरीज बना रहा था? किसका सीरीज ये बनते बनते डेवलप हो करके आया था? तो सर ये पहले का, तो पहला कौन है 1, 8 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी 1, 8 और 4। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चले हम अपने अगले सवाल की ओर चलिए। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर यदि प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ दिया जाए, सर जो विषम संख्या जो सर ऑड नंबर है उसमें एक जोड़ दो, और प्रत्येक सम संख्या में एक घटा दो। अच्छा मतलब जो हमारा ऑड है इवन बनाओ, और जो इवन है उसको ऑड करो। इसके लिए आप एक में एक जोड़ दो और एक में एक घटा दो, यही कह रहा है ना अल्टीमेटली। हाँ सर देखो तो जब हम बात करें इस सीरीज की, तो यहां पर सर 4, 2 और 3 दिया है क्या? हाँ सर दिया है। तो मेरे भाई 4, 2 और 3 में हमको बोला है क्या कि विषम संख्या के अंतिम अंक में एक जोड़ दिया जाता है। एक क्या किया जाता है सर? विषम संख्या। अच्छा सर जो भी विषम संख्या होगा ना उसमें क्या करना है आपको? एक एक जोड़ देना। लेकिन ये विषम संख्या कौन सा होगा? ये पूरा का पूरा तो सर एक संख्या है। देखो इसी चीज को मैं पूरा का पूरा प्रॉपरली यहां उतारता हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा छोटा कर देता हूं दोस्त, ये लो 4, 2 और 3, 6, 1 और 8, 5, 3 और 7, 2, 8 और 4, 7, 1 और 5। ठीक, अब इसमें विषम कौन कौन सा है देखो तो, सर ये रहा एक और ये रहा एक, और भी है कोई? जल्दी बताओ, और भी है? हाँ सर एक और दिखा ना, ये लो पक्का। अब इसमें क्या करना है विषम में? सर विषम में बोला है यानी ऑड को बोला है विषम बना दो, यानी कि सम बना दो एक एक जोड़ करके, एक एक और एक, इसमें प्लस कर दो। तो प्लस करूंगा तो कितना होगा सर 4, 2 और 4। यहां की बात की जाए तो ये कितना बनेगा सर 4, 3 और 8। यहां की बात की जाए तो कितना बनेगा 7, 1 और 6। क्लियर? हाँ सर। आगे कह रहा है कि सम संख्याओं के अंतिम अंक में एक घटा दिया जाए। जो सर सम था कौन कौन था? ये था, मतलब दो ही था। सर इनमें ना क्या करो आप एक एक घटा दो, एक और एक। इनमें हम प्लस कर रहे थे, इनमें क्या करना है माइनस। तो भैया इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा सर 6, 1 और 7। इसको माइनस करेंगे तो 2, 8 और 3। अब आगे क्या कह रहा है? तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार बनी दूसरी, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन बड़ा है? देखो तो सबसे बड़ा कौन है सर? ये है एक नंबर में, दूसरा ये है। तो इसी की तो बात कर रहा था कि दूसरा सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। अच्छा मतलब ये जो अंक दिया गया कौन कौन है सर? ये 6 है, 1 है और 7 है। इन सबको बोला है आपस में सर ऐड कर दो।
कितना होगा भाई जल्दी बताओ, 7 दूनी का 14 सर, पक्का आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना भाई। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर ही आरोही क्रम, आरोही मतलब सर असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब सर डिसेंडिंग ऑर्डर। सर आरोही मतलब सर और अवरोही मतलब सर, तो भैया आरोही मतलब छोटा से बड़ा और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। हाँ सर, यहां बोला है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही बोला है यानी छोटा से बड़ा जाना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा सर, इसको तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दो, मतलब सर हमें क्या करना है यहाँ जल्दी बताओ तो, क्या करना है दोस्त? सर ये आप एक काम करो, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, यानी जो यहां पर सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, कौन कौन दिख रहा है बड़ा? तो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, नहीं तो बहुत सारे लोग गलत कर बैठेंगे यहां। बोला था ना कि प्रत्येक संख्या, अच्छा प्रत्येक मतलब हर एक संख्या का बात कर रहे हो आप, ईच नंबर की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा था पूरा नंबर की बात कर रहे हो। ईच नंबर मतलब पूरा का पूरा नंबर। बोला है इसको आरोही क्रम में सजाना है। अच्छा सर आरोही क्रम में मतलब मेरे भाई यहां हमें कौन सा नंबर दिखा सर? 8, 3 और 4। 8, 3 और 4 में पहले देखो कौन सबसे छोटा? सर सबसे छोटा है 3, उसके बाद सर 4 और उसके बाद सर 8 होगा। पक्का? हाँ सर पक्का, क्लियर है। सेकंड नंबर को पकड़ो, सेकंड में कौन सबसे छोटा? सर सबसे छोटा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7। तीसरे को पकड़ते हैं सर 3, सर 5 और सर 6। चौथे को पकड़ते हैं सर 1, सर 5 और 9। वही हम लास्ट वन को पकड़ते हैं सर 2, 3 और 8। बोले ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, कंफर्म रहा? हाँ सर, ईच की बात कर रहा था, अगर यहाँ प्रत्येक नहीं कहता तो हम मान लेते कि भैया ये पूरा का पूरा संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन को इसीलिए कहता हूं ना बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई में काम करना है हमें, ना कि कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी आंसर लगा करके आ जाएंगे और सही हो जाएगा। इस भ्रम में तो मत ही जियो, इस इल्यूजन में एकदम मत रहो दोस्त कि सर 4 ऑप्शन देता है, हम टिक लगाएंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा और हम नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। ये कदापि नहीं होने वाला है। वो जो कहते हैं ना आपको कि 2 घंटा बैठ करके हमने एग्जाम निकाल लिया, अरे भाई ध्यान देना उसके पीछे और उसके आगे, वो कितनी साल की मेहनत उसके पीछे रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 घंटा बैठ करके एग्जाम निकाल लेगा, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग निकाल लेते, सब के सब लोग आज प्राइवेट सेक्टर को छोड़ करके वो गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे होते। ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, इस इल्यूजन में तो एकदम मत रहो, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा क्या है सर एक्चुअल में देखो, तो पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सर थर्ड नंबर पर सबसे छोटी संख्या। सर थर्ड नंबर पर सबसे छोटी संख्या मतलब मेरे भाई सबसे पहले अपने दिमाग में एडजस्ट करो, छोटी मतलब होता क्या? सर छोटी मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें? सर सबसे छोटा नंबर दिखा हमें ये दिखा क्या? 159। हाँ सर, अब देखो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? देखो तो यहाँ 247 है, यहाँ 234 है। सर ये सेकंड नंबर पर डाल दो, ये थर्ड नंबर पर डाल दो, और इन दोनों में से सर ये फोर्थ नंबर पर होगा और ये फिफ्थ नंबर पर होगा, फिफ्थ नंबर जो कि सबसे बड़ा है। पक्का? हमसे बोला है सर कि सबसे छोटी तीसरी संख्या कौन सी है, देखो तो भाई थर्ड नंबर पर कौन है? सबसे छोटा थर्ड नंबर पर कौन है? तो भैया हमें दिखा 2, 4 और 7। कितना है दोस्त? 2, 4 और 7। और ये 2, 4 और 7 कहां से आ रहा है? सर ये जो 2, 4 और 7 है ये सेकंड नंबर का है, यानी कि 4, 2 और 7, यानी ऑप्शन में कहीं ना कहीं 4, 2 और 7 आपको दिखेगा, यहां पर भी ये नंबर गायब है। अच्छा ये लो भैया, अपने से ऑप्शन बना देते हैं 4, 9 और 1। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत भाई, छोटा से छोटा डाउट है तो पूछ सकते हो। सर आपने यहाँ पर 4, 2, 7 क्यों लिखा? बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा दोस्त, हमने देखा यहाँ पर कि 2, 4 और 7 जो है ये हमारा थर्ड नंबर का सबसे छोटा था,
हम छोटा से काउंट करते आ रहे थे ना डिसेंडिंग ऑर्डर से, सर छोटे से बड़े की ओर आप जा रहे थे नंबर को लेकर के, हाँ वही हमको दिखा यहाँ पर कि ये थर्ड प्लेस पर एग्जिस्ट करता है। हाँ सर कौन है सर 247 है। और ये 247 सबसे पहला वैल्यू क्या था इसका सर, ये था 4, 2 और 7 था। पक्का। चलिए देखो दोस्त, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाए, यानी सर हमसे कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो सेकंड में चले जाए और सेकंड वाला नंबर उठ करके कहां चले आए, फर्स्ट में चले आए। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। किसको किसको सर, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को, ठीक। हाँ सर पकड़ लीजिए, देखो भाई यहां हो जाएगा 8, 5 और 2। उसके बाद देखो सर 9, 3 और 6। उसके बाद देखो सर 1, 4 और 7। उसके बाद देखो 2, 7 और 5। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट वन इज 4, 8 और 3 होगा सर। क्लियर है। हाँ सर आगे क्या कह रहा, तो इस प्रकार बनी नई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सर सबसे बड़ा सर ये रहा और सबसे छोटा ये लो भैया, सबसे छोटा ये रहा, मिला है। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस मतलब सर इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। यानी मैं कहूंगा कि सर 9, 3, 6 माइनस 1, 4 और 7 क्या होगा। 16 में से 7 गया मेरे भाई, यहां 9 बच गया। सर 12 में से 4 गया सर, हमारा 8 बच गया। और मेरे भाई 8 था ऑलरेडी, 1 घटाए तो क्या बचेगा दोस्त, 7 बचेगा क्या। 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 क्या आंसर दिया है, ऑप्शन में है क्या, है ना। देखो भाई चलो आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यूपीएससी का सीसेट का पेपर है ये, ठीक है। चलो आज के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं दोस्त। और ये अंतिम सवाल अगर आपने अपने से कर दिया, इसका मतलब है आपने पूरी चीजों को बहुत शिद्दत से सीख लिया है। इस चैप्टर को आपने पूरी तरह से क्या लहू लुहान कर दिया है, मार करके चिथड़े उड़ा दिया आपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मुझसे पहले बनाने की कोशिश करो, अगर मुझसे पहले बना लिया आपने, इसका मतलब है आप अब स्पीड पकड़ चुके हो इस चैप्टर को लेकर के, आपसे बन जाएगा एग्जाम में। बोला है कि यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा सर बाएं से दाएं क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है दोस्त, सर बड़ा से छोटा में व्यवस्थित किया जाए। रुक जाते हैं सर, पहले तो हम इसको सीक्वेंस में सजा लेते हैं। यानी कि सर सबसे पहले सबसे बड़ा को पकड़ना होगा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है, देखो तो सर 721, ये लो। उसके बाद सर 618, चलो उसके बाद सर 4, 8 और 9। उसके बाद दोस्त सर 3, 6 और 5। उसके बाद और कोई भी है, हाँ है ना सर 2, 5 और 4। क्लियर है। हाँ सर आगे कह रहा है तो बाएं और से दूसरे संख्या के पहले अंक। अच्छा सर बाई संख्या, मेरे भाई बाया और दाया पूछा है, भैया बाया किधर है, इधर है, तो इसको पकड़ो। बोला है बाई ओर से दूसरी संख्या, ये है, हाँ सर है, के पहले अंक। अच्छा सर पहले नंबर तो 6 है, पहला अंक, और दाई ओर से तीसरा। अच्छा सर इधर से तीसरा, अच्छा इसकी बात कर रहा है, तीसरे संख्या के तीसरे अंक। अच्छा तीसरी संख्या का तीसरा अंक कौन है भाई, जल्दी बता दो सर। तीसरी संख्या का तीसरा अंक क्या है सर, 9 है। बोला है कि अंकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल मतलब गुना। अच्छा एक बात बताओ, 9 छक 54। सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्त। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को सीख लिया है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, अब आपको क्या करना है दोस्त, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप इसमें अब प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना ज्यादा आप चीजों को और एनालाइज करोगे, उतने अधिक क्वेश्चन को आप समझोगे कि सर हम इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जब हम अचीवमेंट हासिल कर लेंगे तो ये हमारा अपना हो जाएगा। और याद रखना कोई भी चीज अगर आपका अपना हो गया तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए, खास करके ज्ञान के मामले में,
ठीक है दोस्तों, नॉलेज एक ऐसी चीज है, आप बोल सकते हो कि सर ये नॉलेज हमसे कोई छीन नहीं सकता है। बाद बाकी हमसे सारी चीजें छीनी जा सकती है। सर हमारी संपत्ति हमसे कोई भी छीन सकता है, सर हमारा घर छीन सकता है, हमारी प्रॉपर्टी छीन सकता है, हमें कोई मार सकता है, लेकिन अंततः अगर बात की जाए दोस्त तो ध्यान में रखना, सर हमसे हमारा ज्ञान कभी छीना नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने प्लीज अपने साथियों को शेयर करना जरूर, ताकि वो भी इससे सीखे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आप प्रैक्टिस में बने रहो, नहीं तो अगर प्रैक्टिस एक बार छूट जाएगी तो दोस्त आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में, और एग्जाम में आप इन सब चीजों को बना नहीं पाओगे जो आज आप बहुत अच्छी तरीके से आपने सीखा है। तो मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो को लेकर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका ये भाई आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।